तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित सर। तो आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और न्यूरॉन के बारे में पूरे डिटेल्स के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं आपको न्यूरॉन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है। पहले तो जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, वो अपने बॉडी में सबसे लार्ज सेल है, ठीक है। सबसे लार्ज सेल है वो अपना न्यूरॉन है, ठीक है। और न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम है अपने मतलब अपने बॉडी का सबसे ज्यादा बहुत बड़ा नर्वस सिस्टम है, उसको चलाता है न्यूरॉन। और कंट्रोल करता है वो न्यूरॉन, कंट्रोल करता है पूरे क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है वो न्यूरॉन, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बताता हूँ मैं सबसे पहले आप लोग को कि इधर देखो, इधर ये क्या होता है, ये इसको देखो हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। अब देखो, अब जो न्यूरॉन है वो डेंड्राइट है, वो इलेक्ट्रिक मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सेल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं हम लोग, देखो आगे बताता हूँ मैं आपको। इधर ये जो है ना, ये इसको डेंड्राइट बोलते हैं। अब ये जैसे यहाँ से ना क्या होता है ना कि अपने बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। अब ऐसे दो न्यूरॉन जैसे हो गए ना, एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन, अगर दो न्यूरॉन के अगर बीच के जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस छोटा मतलब डिफरेंस जो बीच का जो क्या बोलते जगह होता है ना दो न्यूरॉन के बीच में, उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। अब दो न्यूरॉन के जो बीच का जो जगह होता है ना, एक न्यूरॉन इधर बना दिया, एक न्यूरॉन इधर, बीच का जो जगह होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। ये अब देखो बताता हूँ आपको कि जो डेंड्राइट वो क्या करता है कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल में सेल बदल देता है, ठीक है। अब यहाँ जो होता है ना, वहाँ जो टिप्स होता है ना, वो बोलता है ना कि भाई तू अंदर ले, इसको यहाँ से बुलाता है, बुलाते बुलाते फिर यहाँ से ये सेल बॉडी हो गया। सेल बॉडी क्या करते हैं, जैसे सेल बॉडी यहाँ से क्या बोलते हैं केमिकल से इलेक्ट्रिकल बदल के जैसे यहाँ आता है ना, तो वो यहाँ से आके तुरंत यहाँ से गुजरता है, ठीक है। सेल बॉडी से गुजरता है सामने से। अब ये हो गया अपना, इसको एक्सोन बोलते हैं, ठीक है, एक्सोन। अब एक्सोन में हम लोग क्या एक्सोन क्या काम करता है, अब देखो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये वो वाला ये सब दिख रहा है आपको ऊपर, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर। अब अपने अपने कॉपर की वायर देखिए, कॉपर की वायर, कॉपर की वायर कैसे होती है, अंदर से क्या होता है, कॉपर का जो वायर रहता है, ऊपर से इंसुलेटर जो होता है तोपा हुआ जैसा रहता है उसको, कि अपना जो करंट है वो अच्छे से फ्लो करे, ठीक है। सेम ऐसे ही रहता है ये जो इसको भी ऐसे ऊपर लगाया जाता है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जो ऊपर दिख रहा है ना आप लोगों को ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट, जो एकदम इंसुलेटर की तरह इसको अपनी कॉपर जैसी वायर, मतलब यहाँ से जो फ्लो होता है ना, वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल से जो बोलते हैं यहाँ से फ्लो होता है ना, उसको वो ठीक से फ्लो कर देता है, ठीक है। उसको सपोर्ट कवर करके रखता है। अब यहाँ से आती है, यहाँ से अब ये जो हो गया ना अपना नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग, ठीक है। ये अपना जो नर्व एंडिंग हो गया। अब इसको हम एक दूसरे नाम से बोलते हैं, एक दूसरे नाम से बोलते हैं इसको, दूसरे नाम से हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोड्स, ठीक है। यहाँ लिखते बताता हूँ, साइनेप्टिक नोड्स, ठीक है। इसको दूसरे नाम से बोलते हैं हम लोग नर्व एंडिंग को, साइनेप्टिक नोड्स। अब जैसे यहाँ से आया, उसके बाद यहाँ से एक दूसरे वापिस यहाँ से आया, दूसरे उसके बाद दूसरे एक न्यूरॉन में चला जाता है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। यहाँ से फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, इसके बाद एक एक न्यूरॉन से मतलब चलते रहता है, ऐसे ही चलते रहता है। न्यूरॉन में जैसे ट्रांसफर हुआ, अब फिर यहाँ से जैसे निकलता है दूसरे न्यूरॉन में घुसता है, फिर इलेक्ट्रिकल से यहाँ से केमिकल से इलेक्ट्रिकल बदल है ना, तो यहाँ से जैसे आया ना, तो फिर इलेक्ट्रिकल से फिर दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल से फिर केमिकल बदल जाएगा, फिर प्रोसेस होगा यहाँ से करके, फिर इलेक्ट्रिकल में बदल के फिर दूसरे न्यूरॉन में, ऐसे मतलब वो चलते रहता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो न्यूरॉन होता है उसकी लंबाई पूरे 1 मीटर तक हो सकती है। जो न्यूरॉन की लंबाई है वो पूरे 1 मीटर तक हो सकती है, ठीक है, 1 मीटर तक, ठीक है। वो 1 मीटर तक पूरी लंबाई हो सकती है। और अपने जो पूरे सबसे बॉडी में अगर सबसे लंबा अगर कोई सेल है तो यही है न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। अब
मुझे पता है, आई होप कि आप ये सब आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो कमेंट करिए, ठीक है। और लाइक ऑप्शन दबा दीजिए, और क्या बोलते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में लिखिए कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो बना के आपको बताऊँ मैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, अगर नहीं समझ आया होगा तो वापस से पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं हूँ मोहित सर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।